कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे चले जाए तो मजा आ जाएगा, दिलजीत की टिकटें मिल जाए तो ऐश हो जाएगी। ये सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन देश और दुनिया में क्या चल रहा है वो जानना भी उतना जरूरी है। इन दोनों आर्टिस्ट की हिट लिस्ट तो आपने तैयार कर ली है, नाचने के लिए आप रेडी हैं, लेकिन अपेरेंटली ईरान ने एक हिट लिस्ट बनाई है। सो इस वीडियो में आम भाषा में, सरल भाषा में, आपकी और मेरी भाषा में, बातचीत की भाषा में मैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। ईरान, इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, ये सारी चीजें शायद अभी आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सो आर यू विद मी ऑन दिस? से यस, नहीं बोलो ना यस, से यस यस। लेटेस्ट खबर तो 3 अक्टूबर की ये है कि इजराइल ने कंफर्म किया कि लेबनीज कैपिटल बेरूट में उन्होंने उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में अटैक किया है। बहुत सारी चीजें मैंने एक लाइन में बोल दी, कंफ्यूजन है, कोई चक्कर नहीं है, मैं बताऊंगा क्या क्या इस वीडियो में, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इस बार शुरू कैसे हुआ, हिजबुल्लाह क्या है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, एंड भारत पर, हमारी अपनी कंट्री इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। ऑल ऑफ दिस कवर्ड इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप पर 2 कंट्रीज देख लीजिए, ईरान और इजराइल। आजकल तो मोटा मोटा इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनका कॉन्फ्लिक्ट है क्या? इसे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। हमें मालूम है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रहा है। रादर बहुत एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इजराइल जो है वो एट्रोसिटीज कर रहा है पैलेस्टीनियंस पर या गाजा पर, तो जो ईरान है वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। सो सिंपल लॉजिक, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन। तो ईरान का कहना है कि ठीक है, तुम पैलेस्टाइन के पीछे हो तो हम तुम्हारे पीछे हैं, इसीलिए ईरान इजराइल की ओर अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान की ओर। देन बोथ कंट्रीज हैव रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिकन है व्हिच इज गवर्न्ड बाय शिया इस्लाम, व्हाइल इजराइल इज अ ज्यूइश स्टेट। देन केम द इरानियन रेवोल्यूशन 1979। एक जमाने में ईरान और इजराइल के अच्छे रिश्ते थे। ईरान पर पहले शाह रेजा पहलवी का राज था, जो एक रेनिंग मोनार्क थे। फिर उनके प्रति डिसेंट बढ़ने लगा, यानी जनता का आक्रोश उनके अगेंस्ट बढ़ने लगा। दिस वाज इन द 50s। एंड देन केम आयतुल्लाह खुमैनी। वो एक शिया क्लेरिक थे। क्लेरिक क्या होते हैं? जैसे हिंदुइज्म में प्रीस्ट होते हैं, वैसे ही इस्लाम में क्लेरिक्स। तो ये था ईरान और इजराइल का बैकग्राउंड। लेटेस्ट अटैक क्या हुआ? 1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंकी। दिस टारगेटेड देयर मिलिट्री एंड एयर बेसेस। बट व्हाई? यहां कहानी के मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात होगी, व्हिच विल अगेन टेक अस टू द वर्ल्ड मैप। कहानी के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। ईरान है, लेबनान है, इजराइल है, पैलेस्टाइन है। ईरान ने जो 1 अक्टूबर वाला अटैक किया, वो उन्होंने कहा कि एक रिटेलिएशन था, एक रिप्लाई था। किसका रिप्लाई था? इजराइल ने जो लेबनान पे अटैक किया था उसका रिप्लाई। ईरान हेविली सपोर्ट्स एंड बैक्स लेबनान एंड ईरान आल्सो सपोर्ट्स पैलेस्टाइन। अगेन वही वाला लॉजिक, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन। इस अटैक के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान मेड अ बिग मिस्टेक टुनाइट एंड इट विल पे फॉर इट। ईरान डज नॉट अंडरस्टैंड आवर डिटर्मिनेशन टू डिफेंड आवरसेल्व्स एंड टू रिटेलिएट अगेंस्ट आवर एनिमी। एंड नाउ अपेरेंटली ईरान हैज अ हिट लिस्ट, एक एग्जीक्यूशन लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसमें जिसे जिसे वो मारना चाहता है उनके नाम। लेकिन ये यूं ही सर्कुलेट हो रही है एक्स पर। ना तो इजरायली सरकार ने ना फिर ईरानियन सरकार ने इस पर ज्यादा कुछ कमेंट किया है। लेकिन सब न्यूज एजेंसीज एंड पोर्टल्स हैव सेड कि ईरानियन मिलिट्री इंटेलिजेंस सजेस्ट that senior Israeli leaders may be targeted। अब मैंने कहा ईरान लेबनान को सपोर्ट करता है, दरअसल ईरान हेविली बैक करता है हिजबुल्लाह को। मेरे कुछ जानकार हैं, कुछ दोस्त हैं जो ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लगते, उन्हें लगा हिजबुल्लाह कोई शख्स है। इट्स ओके अगर आपको भी नहीं पता कि हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह और हमस समझते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान की एक शिया पॉलिटिकल पार्टी है। इस्लाम के 2 सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। दिस इज अ शिया मुस्लिम ग्रुप एंड दिस इज एन आर्म्ड ग्रुप। इनका लेबनीज पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में तो रोल है ही, लेकिन इनकी अपनी ट्रेंड आर्मी है। 1980s में इजराइल ने सदर्न लेबनान को ऑक्यूपाई किया हुआ था और इजराइल को वहां से हटाने में हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा रोल था। और हिजबुल्लाह सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद को भी हेविली सपोर्ट करता है। हमास क्या है? एक पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप। आई मीन दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बट ये बढ़ी पिछले साल अक्टूबर 7 को, जब इस ग्रुप हमास ने इजराइल पर अटैक किया। 1200 लोगों की जान गई और 250 लोगों को बंदी बनाया गया, 250 इजरायली लोगों को। और उसके बाद से इजराइल ने गाजा पर भारी भरकम अटैक्स किए हैं। इससे गाजा की 2.3 मिलियन पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुकी है। इजराइल कीप सेइंग कि सिविलियंस को वो हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, बट दैट्स नॉट ट्रू। मोर देन 41,500 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड। इसीलिए इजराइल ने लेबनान में अटैक किया था और हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया था, चीफ हसन नसरल्लाह। और इसी साल जुलाई में हमास के पॉलिटिकल लीडर को भी इजराइल ने मार गिराया था, पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया। सो इन्हीं अटैक्स के चलते ईरान ने अटैक किया एंड देन इजराइल रिटेलिएटेड। सो बेसिकली ये चल रहा है कि तूने मुझे मारा तो ये ले, अच्छा अब तूने मुझे मारा तो ये ले मिसाइल। इस सब के चलते कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर वी हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? देखिए, मिडिल ईस्ट में पूरा जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, चाइना और यूएस की लड़ाई है, उधर नॉर्थ कोरिया तो हमें पता ही है, हैज बीन नोटोरियस। उधर रशिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को वार्न कर दिया कि आप अगर यूक्रेन का ज्यादा सपोर्ट करेंगे, यू विल बी प्लेइंग विद फायर और आप वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे होंगे। बट डिफेंस एक्सपर्ट्स से कि ये कोल्ड वॉर है, एक रीजनल वॉर है, लेकिन वर्ल्ड वॉर अभी नहीं है। लाइव मिनट से बात करते हुए एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा, जब सुपर पावर्स या वर्ल्ड जियो स्ट्रैटेजिक पावर्स जो हैं वो फिजिकली वॉर में इन्वॉल्व होंगी, तब ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। हु आर दीज पावर्स? रशिया, चाइना, यूएसए, जब ये फिजिकली एक्चुअली इन्वॉल्व होंगी इन द वॉर। आखिर में इंडिया पर इस सब का क्या इंपैक्ट है? इंडिया क्रूड ऑयल का बड़ा इंपोर्टर है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के आसार हैं और ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। हाँ, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑयल का हमारा रशिया से आता है, लेकिन हम मिडिल ईस्ट पर भी डिपेंडेंट हैं और क्रूड ऑयल महंगा होने का मतलब यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और पेट्रोल के दाम बढ़ने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का अप जाना मतलब एसेंशियल प्रोडक्ट्स महंगे होना। देन जब अनसर्टेनिटीज होती हैं तो गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हो जाता है, बिकॉज इससे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो डिमांड गोल्ड के प्रति बढ़ रही है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस भी आसमान छू रहे हैं। इंडिया अपनी एक्सपोर्टिंग के लिए रेड सी जो रास्ता है उसे अपनाता है और वहां कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से डिसरप्शंस हैं, जिसकी वजह से लॉन्गर रूट्स भी लेने पड़ रहे हैं एंड अगेन हमारे एक्सपोर्ट्स भी महंगे होते जा रहे हैं। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। आई नो इस पूरे टॉपिक में हजारों सब टॉपिक्स हो सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई सीमा ही नहीं है, तो आप बहुत डीप और जा सकते हैं। आई ट्राई टू गिव एन इनसाइट इनटू व्हाट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट, सो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल सके। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर आप चाहते हैं कि हम ज्यादा रोशनी डालें, तो प्लीज उसे आप कमेंट्स में लिख दीजिए। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है जस्मीन ने, इस वीडियो को एडिट किया है वंश ने। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड।